तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि भाई पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या रे। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है ये, वाइल्ड फायर। यानी कि भैया वाइल्ड फायर पुष्पा के पार्ट 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए भाई 2 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन है। और भाई 2 दिनों में पुष्पा ने जो रूल बनाया है ना, पुष्पा का रूल कर लेगा वसूल। बोले तो 25 पैसा हो या 50 पैसा, पुष्पा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। यानी कि भाई इस फिल्म ने जिस तरह से कब्जा किया है ना 2 दिनों में, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया हर दिन आप लोगों के सामने औपचारिक घोषणा होगी कि भैया आज ये रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, ये भी रिकॉर्ड पुष्पा के झोली में जाने वाला है, वो रिकॉर्ड भी पुष्पा के नाम होने वाला है। यानी कि भैया डेली अब ऐसी ही खबरें आएंगी और आप ये बात देखोगे कि भैया हंसते खेलते हुए सारे रिकॉर्ड दौड़ते हुए पुष्पा भाव हमें भी ले लो अपनी झोली में, इस तरह का सिचुएशन बनने वाला है मेरे भाई। तो दोस्तों दूसरा दिन भी बहुत ही शानदार गया है पुष्पा का। और भाई अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया कई सारे रिकॉर्ड पुष्पा के झोली में जा रहे हैं। तो भाई ये रिकॉर्ड्स कौन से हैं वो सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा। तो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो भाई शुरुआत करते हैं रिकॉर्ड्स की श्रृंखला से कि भाई आज किन किन रिकॉर्ड्स पर पुष्पा का ठप्पा बोले तो ब्रांड लगने वाला है मेरे भाई। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली टॉप 5 फिल्मों की ही बात करते हैं मेरे भाई, क्योंकि भैया उसके नीचे की फिल्मों की बात करना बेवकूफ़ी होगा। तो भाई टॉप 5 फिल्में जो है ना वो सैल्यूट कर रही है पुष्पा भाई, तूफा कबूल करो कहते हुए। तो भाई इंडिया में 100 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में तेजी से पार करने वाली जो 5 फिल्में हैं उसमें 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मॉन्स्टर बोले तो भैया रॉकी भाई की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म केजीएफ के चैप्टर 2 का, जिसने ये कारनामा 2 दिनों में 100 करोड़ 74 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से किया था। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बॉलीवुड के टाइगर बोले तो भाई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टाइगर का पार्ट 3, जिसने ये कारनामा 2 दिनों में 105 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से किया था। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई किंग खान शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म जवान, जिसने ये कारनामा 2 दिनों में 111 करोड़ 75 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से किया था। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बॉलीवुड के एनिमल बोले तो भैया चॉकलेटी बॉय रणवीर कपूर की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म एनिमल का, जिसने ये कारनामा 2 दिनों में 113 करोड़ 12 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से किया। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसने ये कारनामा 2 दिनों में 123 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से किया था। यानी कि भाई ये वो 5 फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज में 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही तेज गति से पार किया था। और भाई ये 5 फिल्में आज तोहफा कबूल करो कहेंगी पुष्पा से, क्योंकि आप लोग को याद ही होगा कि पुष्पा ने तो पहले ही दिन 72 करोड़ का बिजनेस हिंदी लैंग्वेज में कर लिया था। और भाई आज पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया आज भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करते हुए 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है मेरे भाई। 60 करोड़ का तो आप सोच लो 70-60 कितना होता भैया, 130 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ये फिल्म करते हुए नंबर 1 का पोजीशन अपने झोली में डालने वाली है। उसके बाद भाई दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली जो टॉप 5 फिल्में हैं ना भाई, यहां पर थोड़ा सा टफ मुकाबला होने वाला है पुष्पा भाव का। किसके साथ? तो भैया पठान के साथ। तो भाई यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भैया जो फिल्में इन टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में है भैया, उन सभी फिल्मों को एक बात का एडवांटेज मिला था कि भैया ये सारी फिल्में फेस्टिवल आवर में रिलीज हुई थी। लेकिन भाई अपना पुष्पा भाव जो है वो भैया वर्किंग डे पर आया है मेरे भाई। वर्किंग डे पर तो भैया हम तो एडवांटेज पुष्पा भाव को देंगे कि भैया वर्किंग डे पर अगर वो इतना तहलका मचा रहे हैं तो सोचो अगर ये फिल्म गलती से भैया हॉलीडे पर रिलीज हुई होती तो भाई सिनेमा घरों का माहौल क्या होता मेरे भाई। लेकिन भाई
चलिए टेक्निकली हम लोग यही बात कहेंगे कि भैया दूसरे दिन ये जो टॉप 5 फिल्में हैं उनको मिला है भाई बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन, चाहे वो हॉलीडे वाला हो या फिर वर्किंग डे वाला हो। तो ये 5 फिल्में कौन सी हैं? तो भाई इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो है जवान, जिसको दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ 23 लाख रुपीस का। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है केजीएफ का चैप्टर 2, जिसको दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ 76 लाख रुपीस का। उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है टाइगर का पार्ट 3, जिसको दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 58 करोड़। उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है एनिमल, जिसको दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 58 करोड़ 37 लाख रुपीस का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसको दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 68 करोड़ का। यानी कि भैया बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन हासिल करते हुए पठान ने ये रिकॉर्ड जो है वो अभी तक अपने हाथों में लिए हुए है। तो भाई अब देखने वाली बात यह है कि आज क्या पठान के इस रिकॉर्ड को ये फिल्म तोड़ पाएगी या फिर ये फिल्म एनिमल के करीब आ पाएगी। थोड़ा सा संशय वाला माहौल है, और ये संशय वाला माहौल क्यों है मैं वो अंत में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि कल पुष्पा के पार्ट 2 का पहला फ्राइडे था बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया पहले फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म कहां तक जा सकती है। तो देखिए पहले फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली अगर फिल्मों की हम लोग बात करें तो भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 41 करोड़ का। उसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सिंघम अगेन, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 42 करोड़ 50 लाख रुपीज का। उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है जवान, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ 23 लाख रुपीज का। और उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है केजीएफ का चैप्टर 2, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ 76 लाख रुपीस का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है एनिमल, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 54 करोड़ 75 लाख रुपीस का। यानी कि भैया ये वो टॉप 5 फिल्में हैं जिनको पहले फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिला था। तो भाई इन टॉप 5 फिल्मों में से किन किन फिल्मों को भाई पुष्पा भाव पछाड़ देंगे रिकॉर्ड्स के मामले में, तो यहां पर मैं ये बात कहूंगा कि भैया इस रिकॉर्ड पर भी मुझे लग रहा है कि भैया पुष्पा भाव का कब्जा होने वाला है। और ये ऐसी बातें मैं इस फिल्म को लेकर क्यों कह रहा हूं, तो भाई पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को भैया चारों शोज के माध्यम से पूरे इंडिया में हर एक वर्जन में बहुत ही जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट मिला मेरे भाई। यानी कि भैया तेलुगु 2D वर्जन के माध्यम से ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई ओवरऑल इस फिल्म को पूरे दिन में चारों शो के माध्यम से जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट कल जो मिला वो आंकड़ा था 53% का। उसके बाद भैया हिंदी 2D वर्जन में इस फिल्म को चारों शो के माध्यम से पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला पूरे इंडिया से वो आंकड़ा रहा 51.65% का। उसके बाद भैया तमिल 2D वर्जन में भी इस फिल्म को 38.52% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। उसके बाद भैया कन्नड़ 2D वर्जन में भी इस फिल्म को 35.97% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। देन उसके बाद भैया मलयालम 2D वर्जन में भी इस फिल्म को 27.30% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और उसके बाद भैया हिंदी ICE वर्जन के माध्यम से इस फिल्म को चारों शो के माध्यम से पूरे इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 49.50% का। यानी कि भाई ओवरऑल कल का भी दिन इस फिल्म के लिए बहुत ही शानदार रहा बॉक्स ऑफिस पर, जिसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में जो नेट कलेक्शन मिल सकता है ना पूरे इंडिया से वो आंकड़ा 52 करोड़ के आसपास का हो सकता है। लेकिन भाई मेरा मानना यहां थोड़ा सा अलग है कि भैया ये जो आंकड़ा आप लोग बताया जा रहा है ना वो देश के प्रमुख शहरों के प्रमुख सिनेमा घरों के आंकड़ों को देखने के बाद बताया जा रहा है। लेकिन भैया जो बाकी के सिंगल स्क्रीन देश के छोटे छोटे क्षेत्रों में है उनका कलेक्शन का क्या मेरे भाई। तो भैया उन सभी के कलेक्शन को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई जब सभी सिनेमा घरों के कलेक्शन रिपोर्ट को एक जगह एकत्र किया जाएगा तो मुझे लगता है कि भैया ये फिल्म कल भी बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है भैया नेट कलेक्शन में। और उसके बाद भैया इस फिल्म को प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से भी भैया हिंदी लैंग्वेज में
60 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस मिलने वाला है मेरे भाई, यानी भैया 65 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस मिलेगा। लेकिन भैया प्रोड्यूसर फिगर तो बताया जा रहा है 50 करोड़ से लेकर 57 करोड़ तक का, यानी कि भैया यहाँ पर प्रोड्यूसर फिगर जो आ रहा है हम लोग के सामने वो 50 करोड़ से लेकर 57 करोड़ का है। लेकिन भैया मेरा जो मानना है वो आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर रहने वाला है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म को जो ग्रॉस कलेक्शन कल मिल सकता है वो आंकड़ा 30 करोड़ को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है भैया ये आंकड़ा 40 करोड़ को पार करने वाला है, यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात हम आपसे आराम से कह सकते हैं कि भैया ये फिल्म ग्रॉस लैंग्वेज के, यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से बहुत ही आराम से कह सकता हूं कि भैया ग्रॉस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म इंडिया से ही दूसरे दिन भी 120 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी। और भैया वर्ल्ड वाइड ये फिल्म जो है वो 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। आप लोग देख लीजिएगा, शाम तक ये रिकॉर्ड आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा रिस्पॉन्स अगर इस फिल्म को मिल रहा है तो हम तो यही बात कहेंगे ना कि भैया सारे पुराने रिकॉर्ड यही बात कहने के लिए तैयार है ना पुष्पा भाव के सामने, पुष्पा भाव तोहफा कबूल करो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।